नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। जी हाँ, हम इन पंक्तियों को जिस शख्स के लिए बोल रहे हैं वो चुपचाप लोगों की मदद करते हैं और अपनी जिंदगी में कई लोगों की मदद कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए अर्थ फाउंडेशन के फाउंडर चेयरपर्सन श्री मनमोहन भगत जी। सर, आपका इंडिया 18 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका दूसरी बार इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली बार हमने आपका करवा चौथ पे लिया था, लोगों ने बहुत सराहा था उस इंटरव्यू को, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से और इतना लंबा पीरियड आप लोग एक दूसरे के लिए व्रत रख रहे हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया था। आज माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि कोविड-19 का असर पूरे विश्व में दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अर्थ फाउंडेशन किस तरीके से इस समय काम कर रहा है। वेल तृप्ता, सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है कि कोरोना के बारे में कभी भी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। पहली बार ऐसा एक कैलेमिटी, ऐसी एक चीज़ हुई है, तो इसके लिए तो कोई भी तैयार नहीं था। तो हमारी तो कोशिश यही हो रही है कि जो कुछ भी हम लोगों के साथ कर सकते हैं वो करें। दो एक चीज़ें हैं, एक तो लोगों को कुछ खाना पीना देना, कुछ कपड़े देना, कुछ उनके जो हमारे स्कूलों से हमारा 25, 30, 40 साल से चल रहा है, कुछ बच्चियों को जिनको हमने स्कॉलरशिप दिए हैं वो चल रहे हैं, और बाकी चीज़ें तो चल रही हैं। और एक और हमें अर्थ फाउंडेशन का बड़ा फिक्र लगा हुआ है, वो है क्लाइमेट चेंज का। आई मे शेयर विद यू कि जब मैं लास्ट ईयर बॉस्टन गया हुआ था वो एक कोर्स करने के लिए, वो कोर्स था द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर सॉल्यूशंस। वो अब जिस किस्म का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिस इज़ एंथ्रोपोजेनिक, which means that it is being caused by human beings. It took 2.5 million years from a lonely ape to become Homo sapien, that is to say a human being from an ape, which is now the most powerful being on earth. In fact, not even on the earth, to the best of the knowledge in the whole universe. ग्लोबल चेंजिंग के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और जैसे आपने बताया कि बॉस्टन में आपने इसके ऊपर स्टडी भी करी। आप इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे कि क्या क्या आप इस पर काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि द मेन कॉज जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, ये जो रॉकेट्स हम लोग मार्स में भेजना चाहते हैं, मार्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, these are the main causes of the global warming. And यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी ये स्थापित कर दिया है कि अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम नहीं रखते, राइज को जो बढ़ा है मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी 1950 से, उसको अगर हम नहीं रोकते तो क्लाइमेट इतनी ख़राब हो जाएगी कि ऑलरेडी कई स्पीसीज़ तो ऑलरेडी चली गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स कैन life on earth can be threatened, and it may become, the effect of this climate change may become irreversible. तो इसके लिए अर्थ फाउंडेशन ने काफ़ी स्टडी की कि भाई इसको गवर्नमेंट्स तो जो हैं कुछ कर रही हैं, कुछ नहीं भी कर रही हैं,
वो सब अलग बात है। मगर हमने अर्थ फाउंडेशन ने रिसर्च किया कि अगर इंडिविजुअल्स, आज हमारी विश्व में पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन, और ये 7.7 बिलियन में अगर 10, 15, 20% लोग भी अपने कार्बन एमिशन को, कार्बन फुटप्रिंट को थोड़ा कम करें, एक केजी भी कम करें, तो हर साल हम लाखों करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। और इसके लिए फर्दर जब हम लोगों ने कईयों से डिस्कस किया, एनालाइज किया, रिसर्च किया, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग संयम बरतें, ऑस्टेरिटी को बरतें। उससे ये होगा कि हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बिलियनियर भी है, बीच में मिडिल क्लास भी है, जो भी है, थोड़ा थोड़ा आप संयम बरतें। हर एक अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को कम करें, उसी में बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। सर, यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात कही, और जैसे कि आपने बोला कि लोग थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में चेंज लाएं और थोड़ा थोड़ा सा जो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी हुई चीजें हैं या उसको हम कुछ करते हैं तो उसको कम करें, तो काफी ज्यादा जो हम पर्यावरण की यहाँ पे बात कर रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने एक बोली है, और क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली हैं, जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें, नदियां बहुत गंदी हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली पर्यावरण को लेके। आप उसमें आने वाले दिनों में क्या काम करेंगे? जिस तरीके से अर्थ फाउंडेशन समय समय पर छोटी छोटी बच्चियों के लिए काम करता रहा है, लोगों की हेल्पिंग के लिए हेल्पिंग हैंड बन के आगे आया है, तो अब एक नया टॉपिक जो है हम पर्यावरण का ले रहे हैं यहाँ पे। आने वाले दिनों में किस तरीके की, क्योंकि कोविड-19 अभी पूरे वर्ल्ड में अपना असर दिखा रहा है, तो अर्थ फाउंडेशन की आगे की जो प्लानिंग है वो क्या रहेगी? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। ये हमारा एक बड़ा भारी विश्वास है कि ये कोविड-19 से अब निकलने के लिए, अब आप देख लीजिए, हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में, दुनिया भर में, चाइना में, सब लोग कह रहे हैं कि हम अब ये जो लॉस हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इससे निकलने के लिए हम रॉकेट की तरह से इकोनॉमीज़ को बढ़ाएंगे। आपने ये जो विश्व का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने तस्वीरें सैटेलाइट से खींची हैं और उसमें दिखाया गया है कि चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूरोप में, दुनिया भर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्लाउड छाया हुआ था वो कम हो गया है। तो अब ये हमारी अर्थ फाउंडेशन की हम लोग सब लोगों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, स्कूलों में, और बच्चों को और बड़ों को यही कहना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि आप रिवाइव करें ज़रूर इकोनॉमी को, मगर पर्यावरण को आँखों में, दिमाग में रखते हुए। ये नहीं कि वही का वही चीज़ दोबारा बन जाए और हम लोग क्लाइमेट चेंज के शिकार बन जाएं। बच्चों के लिए हम स्कूल में नई किताबें, ये जो हमारी कैंपेन है ऑस्टेरिटी कैंपेन, इसको हम इंडिया में फॉर एग्जांपल हमारी सब लोकल लैंग्वेजेस में एक निकालने वाले हैं। हम वेट कर रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेसेस, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं ताकि हम लोग एक कुछ कर सकें। हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तृप्ता मैं आपको बताऊं, सबसे हमने इम्पोर्टेंट चीज़ जो की है कि हमने एक तरीका निकाला है जिससे कि हर आदमी, औरत, बच्चा अपने कार्बन कितना वो एमिट करता है उसको रिकॉर्ड कर सकता है और उसको वो देख सकता है कि मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसे लोग आजकल ऐप्स हैं
अपना वेट चेकअप करते हैं, अपनी एक्सरसाइज चेकअप करते हैं कि भाई मैं कितना चला, कितना एक्सरसाइज किया, कितना कैलोरीज मैंने यूज़ किया। इसी तरह से हमने एक स्केल बनाया है उससे, और वो उसकी एक, अब ये यही सब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, ये कोरोना चीज़ें नॉर्मल आएँ, तो आपको हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आपने डेटा फीड करना है और आपका सारा रिकॉर्ड बना रहेगा। फिर आप अपने लिए, सब मनुष्य जो हैं जहाँ पे भी दुनिया में हों, वो अपना एक बना सकते हैं कि भाई मेरा इतना चल रहा है तो मैं बिजली इतनी कम करके, ट्रांसपोर्टेशन को इतना कम करके, अपना कपड़े, खाने पीने के अंदर कैलोरीज को या एमिशंस को बचाने के लिए मैं 5%, 7%, 10% कम करूँगा। तो वो नाप तोल का एक बड़ा भारी एक हम वो कर रहे हैं। सर, ये एक बहुत अच्छा कदम है और एक बहुत अच्छी सोच है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिकॉर्ड करेंगे और उससे एक हर इंसान और हर व्यक्ति उससे जुड़ा रहेगा और उसको पता चलेगा उसने कितना आज पर डे के हिसाब से वो रिकॉर्ड आएगा। सर, इस एज में भी आप बिल्कुल एक यंग इंसान की तरह वर्क कर रहे हैं। अभी हमारी आपकी डॉटर गीति भगत से कुछ समय पहले बात हो रही थी, आप अपने को बिजी रखे हुए हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं और गीति मैम ने बताया कि आपकी वाइफ जो है सुमोहिनी भगत जी, उन्होंने नई नई चीजें सीखी इस लॉकडाउन में, और क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, लोग अपने घर पे हैं, एक नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, अपने को व्यस्त रखे हुए हैं और बहुत अच्छा जो समय है आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने में लगा रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मैं बताऊं या उनको बुलाऊं? सर आप बताइए पहले तो, फिर हम मैम से पूछेंगे। देखिए, ये सुमोहिनी, आई एम सो लकी विद हर, शी इज़ बिल्कुल अमेजिंग हैं। मैं तो उनको लड़कियों बुलाता हूँ, वो सिर्फ 89 ईयर्स की हैं, मगर उनको आप देखिए, कभी भी कुछ नहीं, उनको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, वो अपना काम करती चली जा रही हैं, फैमिली को संभाल रही हैं, घर को संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। उसके अलावा अब वो मुसीबत पड़ गई है, दफ्तर वगैरह बंद हो गए हैं। ये हमारी सारे जो हैं पेमेंट्स के आते हैं, ये बिल आते हैं, बैंकिंग का जो हमारा चल रहा है, विदेशों में भी जो हमारा काम चल रहा है, उनका ख़ास रोल हमारी कंपनी में एज ए फाइनेंस डायरेक्टर है। तो वो आई एम टेलिंग यू, वो बिल्कुल उनको कोरोना ने तो कुछ भी नहीं उनको कर पाया। कोरोना उन्होंने सारा काबू कर लिया है। चाहे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुश्किल हो गए हैं बात करना, हमारे अकाउंटेंट वगैरह सब, मगर वो नई नई चीज़ें बैठ करके सारा कंप्यूटर चलाना सीख गई हैं। पेमेंट कैसे करनी है, कैसे बैंक से कैसा नेट बैंकिंग करनी है, और हमें से आप यूँ समझ लीजिए, अपने एज ए फाइनेंस डायरेक्टर उन्होंने कोरोना को रास्ते में आने ही नहीं दिया और खूब अच्छे तरीके से चला रही हैं। सर, आपने कैसे अपना टाइम इस समय अच्छी अच्छी चीजों में, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में, जैसे कि गीति बता रही थी कि काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं इन दिनों में, आप अपने बारे में भी हमें बताइए। हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं एक्चुअली आजकल तो तृप्ता बहुत ही बिजी हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ और उसके लिए मुझे बहुत ही रिसर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे तो अब 70 साल से ज़्यादा मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। तो जो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरी जो किताब मैं जो लिख रहा हूँ, सर आप ये समझे कि उस किताब में आपकी पूरी जो 70 साल की जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है उस किताब में होगा? वेल हाँ, इनडायरेक्टली नॉट बायोग्राफी नहीं है, ये है दुनिया को
बचाने के लिए मोस्टली ये जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं ना आजकल, उनका देखिए जैसे इंडिया सफ़र कर रहा है, अमेरिका सफ़र कर रहा है, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के क्रैशेस होते हैं। ये जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है और देखा है उन चीज़ों को मैं लाऊंगा अपना बहुत सिर्फ जो रिसर्च से इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि इन इकोनॉमिक डिबैकल्स को, मेल्टडाउन्स को रोका जाए। उनके साथ मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको इकट्ठा करके हमारे को क्या सलूशन होने चाहिए वो मैं निकाल रहा हूँ। बहुत हमें आने वाले दिनों का इंतजार रहेगा सर, जब आपकी किताब हमें पढ़ने को मिलेगी। इस बीच में अब हम अपने दर्शकों की बात जो है श्रीमती सुमोइनी भगत जी से करवाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर ने कहा फाइनेंस डायरेक्टर हैं और पूरा फाइनेंस देखती हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को अभी सीख रही हैं, तो सर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मैम से हमारी बात करवाइए। तृप्ता जी नमस्कार। नमस्कार मैम, आप कैसे हैं? कृपा ही कृपा है। मैम जैसे कि सर आपके बारे में बता रहे थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रही हैं और आपकी डॉटर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आपने काफी चीजें रिसर्च की और उन चीजों को आप कर रही हैं जो आपने पहले कभी नहीं की। किस तरीके से अपना पूरा समय जो एक टेक्नोलॉजी को सीखने में निकाला, जो लॉकडाउन में लोग परेशान हो रहे थे? नहीं, ये तो बात है कि मैंने टेक सेवी मैं नहीं हूँ। मैं अपने हाथों से जो भी काम कर सकती थी हमेशा करा है, पर अब ये क्योंकि अब बैंक जाने को कहते हैं कि घर से नहीं निकलो, सो अब घर बैठे काम नहीं बनता। सो अब वो घर बैठ के निकालना पड़ा। तो अब बच्चे, गीती के बच्चे यहाँ पे हैं, सो वो मेरी मदद कर रहे थे कि ये ऑनलाइन और इधर उधर की जो भी चीज़ें हैं टू कीप द बिल्स पे करने हैं, सैलरीज देनी है, सब कुछ करना है, वो घर बैठ के ही करना है। तो अब वो मेरे को उन्होंने सिखाया कि हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी दैट वे। और जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आपने सीखी और एक बेटी, मैं बार बार यहाँ पे ये कहती हूँ क्योंकि हमने करवा चौथ में जब आप लोगों का प्रोग्राम किया था तो गीती का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आप दोनों के साथ है। एक बेटी होने के बावजूद वो एक बेटे की तरह आप लोगों के लिए खड़ी है। गीती से जब भी बात होती है वो आप दोनों के नए नए अचीवमेंट हमें बताती हैं कि पापा ये कर रहे हैं, मम्मा ये कर रही हैं। और गीती ने बताया कि आप दोनों स्टडी के लिए भी बाहर विदेशों में गए थे, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको उनका मिलता है। तो एक फैमिली को भी आपने संभाला हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत लंबा था और कोविड-19 का जो असर है वो पूरे विश्व में अब दिख रहा है। तो एक सपोर्ट की तरह आपने पूरी फैमिली को कैसे सपोर्ट किया हुआ है? कि हम तो खुशकिस्मत ये हैं कि हमारे जब हम बच्चे थे, जैसे हमारे परिवार ने, माता पिता ने हमें क्या कैसे ज़िंदगी काटनी है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके कि आप सीधे रास्ते पे रहें, तो उन्हीं की जो शिक्षा मिली हुई है, सो ज़िंदगी उसी में लगाई है कि उसके इधर उधर ना हो, उसको थोड़ा कुछ आगे बढ़ा सकें। उनकी जो शिक्षा मिली हुई है, जिससे कि हमने देखा है कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी निकाली। हम बड़े बड़े परिवार होते थे आगे, सिर्फ अपने नहीं, अपने भाइयों के, बहनों के, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जो भी थे वो अपना परिवार ही समझा जाता था आगे। तो अपनी तरफ से भी वही चल रहा है कि सिर्फ अपने में नहीं सीमित रही है, और अपने सिर्फ नहीं, अपने बच्चों के लिए तो नहीं, वो तो अपना फ़र्ज़ है, वो तो करना ही करना है, पर बाकियों के लिए कुछ कर ले तो उसमें हिम्मत है और भगवान की कृपा है, सब कुछ है अपने पास। सो और मेरे बच्चे भी आगे, गीती तो बहुत ही जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो हमारा स्तंभ तो वो बन गई हुई है, हम उसके ऊपर बहुत अपना
प्रेशर तो उसके ऊपर है ज़्यादा, वो ज़्यादा फिक्र करती है, हम तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सो हम बहुत किस्मत वाले हैं ऐसे। और उसके बच्चे भी आ गए, और वो देविन जो है वो तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इनोवेशंस और नई चीज़ें। सो मेरे को कहता अच्छा नानी हम ये बनाते हैं। सो उसने पकड़ के वो अपना एक ये क्या बॉक्स है, हेलो वो अब कोरोना के लिए उसने एक अवन सा बना लिया। सो वो भी अब को मार्केट करने को तैयार हो रहा है, और अपने घर में रखा है। सो जैसे आते हैं तो वो ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क है, वो पकड़ के तो उसमें डाल दो तो वो स्टेरलाइज वगैरह हो जाता है। सो बच्चों से भी सीख रहे हैं, और वो भी आगे इसी तरफ हैं कि कुछ कर दें, कुछ बना दें कि जिससे कि दुनिया का और अपने लोगों मित्रों का और बाकी का सब कुछ फायदा रहे उसमें। जैसे कि आपने कहा कि अपने बच्चों के लिए हर कोई तैयार रहता है, अपने परिवार के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमें दूसरों की भी मदद करनी है। और आपने कहा कि पहले दोस्तों को, परिवार को भी अपना परिवार समझा जाता था। यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है हिंदुस्तान की परंपराओं का, हिंदुस्तान की संस्कृति का। जिस तरीके से आप दोनों ने पूरे परिवार को संभाला, और जो लॉकडाउन का समय था और जो लॉकडाउन के बाद का समय है, क्योंकि लोग निकलने से डर रहे हैं, आपने वो समय बहुत बेहतरीन तरीके से उसका उपयोग किया, और एक ढाल बनके आपकी बेटी गीती भगत आपके साथ खड़ी रही। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इंडिया 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू। अच्छा, नमस्कार। हमारे साथ बात करने के लिए एक अहम शख्सियत रहेंगी मौजूद, जो इन दोनों के लिए एक ढाल का काम कर रही हैं और एक बेटे का पूरा फर्ज निभा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद रहेगी टेलीफोनिक इंटरव्यू में उनकी डॉटर गीती भगत। गीती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके पर्सनली, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, आपकी हर बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनती हूँ, और जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपके बारे में बताते हैं समय समय पर कि गीती एक ढाल बनके हमारे लिए खड़ी है। कहते हैं कि समाज में लड़कों का बहुत बड़ा ओहदा होता है। कहते हैं कि माँ बाप हैं तो लड़के जरूर होने चाहिए, लड़के सपोर्ट करेंगे, लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी। लेकिन आपने यहाँ पे पूरा जो फैक्ट है सारा चेंज कर दिया है। क्या कहेंगे गीती? मेरे ख्याल में अब तो कल्चरली सिचुएशन दुनिया में काफ़ी बदल गई है। जो लोग ये सोचते हैं कि केवल लड़के सपोर्ट करते हैं फैमिली को, मेरे ख्याल में वो भी विचार काफ़ी कम चल रहा है दुनिया में। क्योंकि जब फैमिली आपस में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे वैल्यूज़ बच्चों में बनाते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डॉटर है या सन है। हमें बस सब लोग को अपना फ़र्ज़ निभाना है अपने फैमिली के प्रति और समाज के प्रति। दीदी, अर्थ फाउंडेशन अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी अंकल ने कहा कार्बन जो है उस पर काम कर रहा है, लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है, किस तरीके से आने वाले दिनों में हम अर्थ फाउंडेशन को देखेंगे, उनके नए नए का जो काम है उनको देखेंगे? अब तो मेरे ख्याल में तृप्ता अर्थ फाउंडेशन का काम तो और भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी हो चुका है। काफ़ी लोग बहुत नीडी हो चुके हैं और दुख की बात है कि चाहे जो भी मैंने कहा, लड़कियों के प्रति जब भी मुश्किल मुसीबतें आती हैं, लड़कियां विमेन बहुत ज़्यादा दे सफ़र अ लॉट मोर देन मेन। तो हमें और भी काम करना पड़ेगा। और कैसा काम?
जब सिचुएशन थोड़ी सी ये लॉकडाउन सुनते हैं, शायद दोबारा हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो अपनी फैसिलिटी, अपनी मदद नीडी लोगों को, नीडी औरतों, बच्चों को कैसे पहुंचाया जाए इन मुसीबत के समय में, ये हमें सोचना है और प्लान करना है। अभी तक तो हम डायरेक्टली अर्थ फाउंडेशन और अपने जो संबंधियों हैं उनके थ्रू कर रहे थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मदद का। अब देखना पड़ेगा कि और क्या कर सकते हैं और कैसे किया जाए सब कुछ। जैसा कि आपके मदर फादर ने कहा कि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझा और सीखा, नई नई चीजें करी। अंकल बुक्स के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आपने अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से समय निकाला और किस तरीके से एंजॉय किया? हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे दोनों मेरे बच्चे जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, नई इनोवेटिव काम कर रहे हैं दोनों। मेरे पेरेंट्स भी इनोवेटिव हैं, तो रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ होती है देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और फूड, जब तो लॉकडाउन है तो कोई सब लोग मिलजुल के अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। हमारा तो कंपटीशन चलते रहता है बच्चों के साथ और सबके साथ कि हु कैन मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर यूनिक। तो मज़ा आ रहा है, नए नए फूड्स। अच्छा, अभी हमने एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट देखी है, उसमें आप 1 घंटा दुनिया के कोई इंटरेस्टिंग जगह में वर्चुअली घूम सकते हैं। तो अब शाम को फैमिली सब इकट्ठा बैठेगी और हम विज़िट करेंगे कभी अफ्रीका का कोई शहर या अफ्रीका में नेशनल पार्क या यूरोप में कोई शहर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अपनी लेजर टाइम के लिए। वैसे आजकल लेजर बहुत कम है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लोगों के काम भी करने होते हैं, पर लेजर भी इंटरेस्टिंग हो गया है डिजिटल स्पेस में। गीति, लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लॉकडाउन हो चुका है, खुल भी चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड पे। क्या मैसेज देना चाहेंगी अर्थ फाउंडेशन की तरफ से? यही मैं देना चाहूँगी, जो मैंने देखा है कि लोग अकेले नहीं हैं। इतने लोग आ रहे हैं हेल्प करने को, मदद करने को, चाहे कोई अकेला है, बुजुर्ग है, बीमार है, बहुत लोग आ रहे हैं। तो कोई भूखा है, किसी को कपड़े चाहिए, इतने लोग मदद कर रहे हैं। इसमें जो हमारी ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन नेचर है अच्छा काम करने की, वो बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रही है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अपने तरफ से लोग ज़्यादा फिक्र ना करें, ढूंढें किसी को जो उन्हें मदद कर पाए, और अपने तरफ से भी सोचिए कि मैं अपने पड़ोसी को या किसी और को कैसे मदद कर सकता हूँ या मदद कर सकती हूँ, चाहे छोटी भी तरीके से मैं करूँ। तो फिर वैसे अपने टेंशन पे, अपने स्ट्रेस पे फोकस कम होता है और आदमी थोड़ा खुश और शांत भी रहता है जब और लोगों को मदद करे, चाहे जितनी भी छोटी तरीके में वो कर पाए। थैंक यू गीति, हमसे बात करने के लिए। गीति ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। मदद का कोई तरीका नहीं है कि आपको बड़ी मदद करनी है, आप छोटी सी भी मदद किसी को कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए थी अर्थ फाउंडेशन की को-फाउंडर गीति भगत, जिन्होंने अपने मम्मी पापा के बारे में हमें बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया और लॉकडाउन में कैसे वो एंजॉय कर रही हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद कैसे फैमिली के साथ समय एंजॉय कर रही हैं, उस बारे में
हमसे बात करी। गीति, इंडिया 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद तृप्ता, बहुत अच्छे काम करती हैं।